With profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 2 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ls. Τα προγράμματά μας προσφέρονται σε πολλές γλώσσες. Παρακαλούμε δείτε suprememastertv.com/schedule και suprememastertv.com/ls. Lord Padmasambhava, vegetarian, arrived at King Ashoka's torture chamber. He miraculously cooled the cauldron filled with boiling oil and then sat in meditation. King Ashoka the Great, vegetarian, from tyrant to benevolent Buddhist, part 1 of 2. Continue watching to find out more. By captive animals and give them freedom. Tract of the Quiet Way, Taoism. I've been volunteering at Rosie's Farm Sanctuary. The owners left for the weekend and they let us run the sanctuary. Did you bring all your friends? It's gonna be a fun weekend. Yeah. See, the more I pet him, the more his spikes go up. They kind of expand out because he gets happy. I know. Don't do it, bro. Oh, you did it. Machu was rescued from a meat farm with his mom. It's good. He can be himself here. Get all the goats to chase me. Let's go. The goats everywhere. Come up here, Ringo. We're a little shy today. Our dream is to run an animal sanctuary. There you go. यदि आपको किसी संताल परिवार में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो आपका स्वागत संताली में जोहार या नमस्कार के साथ किया जा सकता है, जिसके बाद परिवार के प्रत्येक सदस्य की ओर से पारंपरिक अभिवादन किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, मैं सरोजिनी हूँ। ईमानदार संताल लोग चाहते हैं कि ईश्वरीय मार्गदर्शन आपके लिए और अधिक स्पष्टता और प्रकाश लाए। राजा अशोक महान शाकाहारी में आपका स्वागत है। तानाशाह से परोपकारी बौद्ध तक 2 का भाग 1। मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक महान शाकाहारी एक परोपकारी सम्राट थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए सार्वभौमिक धर्मों या कानूनों को लागू करके अपने लोगों की नैतिक चेतना के उत्थान और मानकीकरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राजा अशोक के शासनकाल ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट के रूप में उन्होंने 265 से 238 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन किया। उन्होंने अपनी विरासत को पत्थरों में उकेरा, जो उनके विशाल साम्राज्य में बिखरे हुए थे, जिन्हें सदियों बाद विद्वानों ने खोजा और समझा। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राजा अशोक का शासनकाल इतिहास में लगभग लुप्त हो गया था। 1837 में ब्रिटिश अकादमिक जेम्स प्रिंसेप शिलालेखों के लेखक की पहचान करने में सक्षम थे, जो खुद को देवताओं के प्रिय राजा प्रियदासी के रूप में राजा अशोक के रूप में संबोधित करते थे। उनका नाम देवताओं, राजाओं, किंवदंतियों और नायकों से संबंधित भारत के विश्वकोश साहित्य पुराणों में आता है। वर्षों बाद इस उल्लेखनीय शासक की एक अधिक संपूर्ण तस्वीर सामने आएगी, जो उनकी विरासत को प्रकाश में लाएगी। The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God and Supreme Master Ching Hai,
shares with us by his blessed grace. We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them who are the representatives of God for our spiritual elevation. अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था और वह मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त शाकाहारी के पोते थे। लड़के की मां रानी सुभद्रांगी, जिन्हें धर्मा भी कहा जाता था, व्यापक रूप से एक सामान्य महिला के रूप में जानी जाती थीं। इस प्रकार युवराज और उत्तराधिकारी का पद उनके बड़े सौतेले भाई सुसीमा को मिला। दूसरे मौर्य राजवंश के सम्राट राजा बिंदुसार और धर्म, जो विनम्र मूल के थे, का मिलन अपरंपरागत माना जाता था। हालांकि भाग्य ने उन्हें एक साथ ला दिया और धर्मा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके कारण उन्होंने कहा, अब मैं दुख से मुक्त हूँ, और इस तरह अशोक का नाम पड़ा। संस्कृत में अशोक का अर्थ है बिना दुख के। मौर्य साम्राज्य एक अच्छी तरह से संरचित और उच्च संगठित निरंकुश शासन था, जो एक स्थायी सेना और एक कुशल नागरिक सेवा द्वारा चिन्हित था। अशोक की शिक्षा अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में हुई, जिसका अनुवाद राजनीति विज्ञान, आर्थिक विज्ञान या शासन कला के रूप में किया जाता है, जिसके माध्यम से उन्होंने एक शक्तिशाली देश पर प्रभावी ढंग से शासन करने की कला सीखी। जब वह 18 वर्ष के थे, तब उनके पिता राजा बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था, जिसे अब तक्षशिला के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में है। भारत का प्रवेश द्वार माना जाने वाला तक्षशिला पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार मार्ग का हिस्सा था। इस प्रकार तक्षशिला विविध संस्कृतियों के विलय और विद्वानों की बहस का केंद्र बन गया। ऐसा कहा जाता है कि इस महानगरीय शहर ने अन्य प्रकार की मान्यताओं के प्रति अशोक के खुलेपन को प्रेरित किया। उन्होंने बड़ी सफलता के साथ राजधानी उज्जैन पर शासन किया और मंत्रियों को यह साबित कर दिया कि वह एक सक्षम सेनापति थे। इस अवधि के दौरान उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी से हुई, जिससे उनके 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा महेंद्र शाकाहारी और बेटी संगमित्रा शाकाहारी। अपने पिता राजा बिंदुसार के निधन के बाद राजा के मंत्रियों ने अशोक की योग्यता को पहचानते हुए अशोक का पक्ष लिया और वह सम्राट के पद पर आसीन हुए। मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट के रूप में उन्होंने एक विशाल क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित किया, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग शामिल था, जो वर्तमान म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों तक फैला हुआ था। किंवदंती है कि जब पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को त्याग कर एक भिक्षु के रूप में जीवन अपनाने का फैसला किया, तो उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी। यह राजा अशोक ही थे जिन्होंने अपने दादा की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए तलवार पाई और अपने पास रखी कि यह हथियार केवल दुख लाएगा। हालांकि बाद में अशोक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा बन गए, लेकिन वह पहली बार एक ऐसे दौर से गुजरे जब उनके मन में विदेशी क्षेत्रों में लड़ने की अतृप्त इच्छा थी, जिसके कारण उन्हें
क्रूर अशोक कहा जाने लगा। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में अशोक ने भारत के उत्तर पूर्वी तट आधुनिक ओडिशा या उड़ीसा पर स्थित कलिंग साम्राज्य पर हमला किया और अंततः इस साम्राज्य को अपने शासन की छत्र छाया में मिला लिया। गिरी हुई अवस्था में प्रवेश करने पर उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध के परिणाम, भारी विनाश और असंख्य लोगों की जान चली गई और विस्थापित होते देखा। राजा को तलवार के बारे में अपने दादा की चेतावनी याद आई, जो केवल पीड़ा और मृत्यु प्रदान करती है। अशोक अत्यंत पश्चाताप करने लगा। What have I done? If this is victory, then what is defeat? Vegan, all the masters sacrifice to teach us wisdom. This is the least we can do. How's it going over there? It's going really well. Yeah. Is it? Yeah. And what about... Oh, she heard your voice. Bye, Penny. Good night. Good night. चिंतनशील दर्शकों, हम एक संक्षिप्त संदेश के बाद तुरंत वापस आएंगे, यहीं सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर। महान राजा अशोक शाकाहारी तानाशाह से परोपकारी बौद्ध तक 2 का भाग 1 में आपका पुनः स्वागत है। राजा अशोक का हृदय परिवर्तन तुरंत हो गया। सम्राट ने अपने पिछले गलत कार्यों पर पश्चाताप करते हुए कभी भी तलवार नहीं उठाने की गंभीर प्रतिज्ञा की। इस प्रकार कलिंग उनकी अंतिम विजय होगी। गलत को सही करने के अपने प्रयास में राजा अशोक ने धर्म विजय का सिद्धांत लागू किया। धार्मिकता और धर्मपरायणता द्वारा विजय, जिसके माध्यम से शांति, सद्भाव और समृद्धि को बढ़ावा देना देश का नया कानून होगा। राजा अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन के विवरण अलग अलग हैं। श्रीलंका का सबसे पुराना ज्ञात ऐतिहासिक रिकॉर्ड दीपवंश एक कहानी बताता है कि एक दिन पाटलिपुत्र में राजा अशोक का सामना निग्रोधा नामक एक युवा बौद्ध भिक्षु से हुआ, जो भिक्षा की तलाश में था। राजा को यह पता नहीं था कि निग्रोधा उनका भतीजा था, जो राजा अशोक के दिवंगत सबसे बड़े भाई सुशीमा का पुत्र था। निग्रोधा के शांतिपूर्ण और निडर आचरण से प्रभावित होकर राजा अशोक ने उनके विश्वास में रुचि व्यक्त करते हुए उनसे संपर्क किया। निग्रोधा ने ईमानदारी के उपदेश के साथ उत्तर दिया। शिक्षा से प्रभावित होकर राजा अशोक ने निग्रोधा को चांदी के सिक्के और चावल उपहार में दिए। इस मुठभेड़ ने राजा अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन की शुरुआत को चिन्हित किया। उन्होंने एक सामान्य भक्त के रूप में आस्था को अपनाया और पाटलिपुत्र में कुक्कुटराम मंदिर में अक्सर जाते रहे। वहां उनकी मुलाकात बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र तिस्सा शाकाहारी से हुई, जिससे उनकी प्रतिबद्धता और गहरी हो गई। मोगलीपुत्र तिस्सा की सलाह पर राजा अशोक ने अपने दोनों बच्चों को दीक्षित किया और बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी बन गए। Peace is happening around our world. There are many countries who have taken actions to promote peace and foster amity among peoples and governments. The following is one of them. Etc. October 2023, Taiwan, also known as Formosa, says peace with China is the only option. 寻求两岸之间可以和平共处，人民之间可以自由而无拘束、无负担的往来，让台湾甚至两岸都能成为区域和平稳定的贡献者。我要再一次强调，和平
是两岸唯一的选项。By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world. दिव्यावदान में राजा अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन का श्रेय श्रावस्ती के एक पूर्व व्यापारी समुद्र नामक भिक्षु को दिया जाता है। समुद्र, जिसने राजा अशोक के दुस्वप्न आक्रमण में खुद को चमत्कारिक ढंग से कारावास से बचाया था, ने राजा का ध्यान आकर्षित किया। समुद्र के उल्लेखनीय चमत्कारों को देखकर अशोक बहुत प्रभावित हुए और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोकवदान का एक अन्य संस्करण भगवान पद्मसंभव शाकाहारी की कहानी बताता है, जो आदरणीय आनंद शाकाहारी के छात्र मास्टर शाक्य सेंगे के रूप में अपनी अभिव्यक्ति के दौरान समुद्र के रूप में प्रकट हुए थे। समुद्र का रूप धारण करके भगवान पद्मसंभव राजा अशोक के यातना कक्ष में पहुंचे। जब उन्हें भीषण पीड़ा का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्होंने चमत्कारिक ढंग से उबलते तेल से भरे कढ़ाई को ठंडा कर दिया और फिर उगे हुए कमल पर पालथी मारकर ध्यान में बैठ गए। राजा अशोक ने समुद्र की पहचान के बारे में पूछताछ की। जवाब में भगवान पद्मसंभव ने खुद को पूज्य शाक्यमुनि बुद्ध वीगन के शिष्य के रूप में प्रकट किया। उन्होंने यातना कक्ष के निर्माण और लोगों को पीड़ा देने के लिए राजा अशोक को फटकार लगाई। समुद्र ने उससे अन्य संवेदनशील प्राणियों की जान लेने के भयानक परिणामों के बारे में बात की। उन्होंने राजा को बुद्ध की भविष्यवाणी के अनुसार 84,000 स्तूप बनाने और सभी प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पश्चाताप करते हुए राजा अशोक ने इन मांगों का अनुपालन किया। उन्होंने बौद्ध धर्म और धर्मा को अपना लिया। उन्नीस सौ 92 में पिंगटुंग, ताइवान फॉर्मोसा में एक व्याख्यान के दौरान हमारे सबसे प्रिय सुप्रीम मास्टर चिंग हाई वीगन ने बताया कि कैसे राजा अशोक एक अच्छे शासक बने। Like yesterday, I told you the story about King Ashoka. Yeah? After he was awakened and appreciated the Buddhist teaching, he became a good king, and the whole country became good. All the people take the precepts and don't steal, don't lie, and don't kill, and anything like that, and the whole country became different. So it is important to have one or two leaders in a country or in any place to to guide the people and to guide mankind. Therefore, people often like to come to see the enlightened master or the sages because they believe these persons are the few who can guide mankind. Turn vegan? Wow! No wonder you look so differently beautiful. Enlightened viewers, thank you for your devoted company today. Join us again on Sunday, January 14 for King Ashoka the Great Vegetarian from Tyrant to Benevolent Buddhist, Part 2 of 2. Coming up next is Ukrainian or Uranian New Year Specials, Part 2 of 2, Vegan Jharkoi, Vegan beef stew and vegan sriniki, sweet vegan cheese pancakes right after noteworthy news here on Supreme Master Television. With heaven's grace, may you always enjoy the peaceful, delightful company of our beautiful co-inhabitants. Be vegan, make peace, do good deeds. Heaven Godspeed.